वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी नामिने। नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्य मूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षमोदार्य माधुर्य गुणश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायण त्वं शीर्षा नमामि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म जय विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जय नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी श्रीमन नित्यानंद प्रभु अखंड गुरु तत्व श्रीमन महाप्रभु एवं समस्त परिकरों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करते हुए उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णव जन भक्तवृंद सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हमारा जो ग्रंथ चल रहा है उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत, जिसमें हम कर रहे हैं मध्य लीला 16 परिच्छेद 16वां अध्याय और आ चुके हैं प्यार संख्या 217 पे, पेज नंबर 80। तो अब तक हमने श्रवण किया कि महाप्रभु किस प्रकार श्री रामानंद जी और श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी की आज्ञा को प्राप्त करके वृंदावन धाम की यात्रा के लिए जाना चाह रहे हैं, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य जी और राय रामानंद जी अनेक प्रकार से महाप्रभु को रोकने का प्रयास करते हैं। जब महाप्रभु कहते हैं देखो मैं तुम दोनों की आज्ञा के बिना नहीं जा पाऊंगा और मुझे भी वृंदावन जाना है, तब वे विचार करते हैं कि महाप्रभु को ज्यादा रोकना भी उचित नहीं है और वो उनको जाने के लिए बोल देते हैं। किस दिन के लिए? दशमी के बाद आप चले जाइए, ऐसा कि आप विजयदशमी के दिन आप चले जाना। इस प्रकार महाप्रभु को वे कह देते हैं। इस प्रकार महाप्रभु वहां से भ्रमण करते हुए जब चलते हैं
तो रास्ते में जो अनेक अनेक प्रकार की सुविधाओं का जो प्रबंध है राजा प्रतापरुद्र जी कर देते हैं। जब उड़ीसा के राज्य की सीमा पार होने वाली होती है तो राजा प्रतापरुद्र के ही एक जो सेवक हैं, कर्मचारी हैं, उनके यहाँ पर महाप्रभु भी वास करते हैं, क्योंकि आगे का जो राज्य है वो एक यवन राजा के हाथ में है। तो यवन राजा से क्या करते हैं, यवन राजा अपने एक दूत को वहां भेजता है। दूत क्या करता है, हिंदू वेश में आकर वहां पर देखता है कोई सन्यासी आए हुए हैं, जिनके दर्शन करने मात्र से ही सब क्या करते हैं, हरि हरि कृष्ण कृष्ण कहना शुरू कर देते हैं। तब वो कर्मचारी राजा के पास, जो मुस्लिम राजा है, उसके उनके पास जाकर बताता है कि इस प्रकार से वहां कोई सन्यासी है कि जिनके दर्शन करने मात्र से सब कृष्ण कृष्ण बोलते हैं और उनके साथ बहुत सारे लोग भी हैं। ये मेरे कहने से आपको अनुभव नहीं होगा, एक बार आप जाकर यदि स्वयं दर्शन करेंगे तभी आपको अनुभव होगा। इस प्रकार राजा अपने किसी विश्वास पात्र को वहां पर भेजते हैं उड़ीसा में, और उड़ीसा में उस भक्त के घर जाकर बोलते हैं कि राजा महाप्रभु से मिलने के लिए इच्छुक हैं, हम किसी प्रकार से युद्ध नहीं चाहते हैं, हम केवल संधि मात्र के लिए यहाँ पर आए हैं। तब वह विश्वास पात्र भी राजा के दर्शन करके बड़ा आनंदित होता है, उसके मुख से भी कृष्ण कृष्ण नाम उच्चारण होने लगता है। राजा के पास जाकर वह बता देता है कि आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। जैसे ही राजा, यवन राजा जो मुस्लिम राजा है, जो मद्यपान में जो व्यस्त रहता है, जिसने अपना सारा जीवन विश्व में व्यतीत किया, ऐसा राजा भी जब दूर से ही महाप्रभु को दर्शन करता है तो उसकी आंखों से अश्रुपात होने लगता है, रोने लगता है और महाप्रभु के चरणों में आकर वो नतमस्तक हो जाता है और उसके मुख से कृष्ण कृष्ण नाम का उच्चारण होने लगता है। तब वह महाप्रभु के चरणों में क्षमा प्रार्थना करता है और कहता है कि मैंने तो अनेक अनेक जन्म क्या किए, पाप किए हैं, गौ हत्या, ये हत्या, वो हत्या, सब मैंने पाप किए हैं। आप क्या है, आप तो कृपा के सागर हैं, आप मेरा यहाँ से उद्धार करो। इस प्रकार वहां से फिर वो कहता है कि अगर मेरा जीवन आपकी सेवा में नहीं लगेगा तो मेरा जीवन भी क्या है, व्यर्थ है। तब मुकुंद दत्त जी जो पास ही खड़े होते हैं कहते हैं कि महाप्रभु को अभी गंगा जी के तट पर जाना है और आप क्या करो, उनके जाने की व्यवस्था कर दो, यही आपकी सेवा होगी और यही आपका उपकार होगा। इस प्रकार यवन राजा बड़े सुंदर तरीके से एक जो नई नौका है उसको तैयार करते हैं, जिसमें एक कमरा बना होता है और साथ में अपनी 8-10 नौका साथ में ले लेते हैं। क्यों? जल दस्युओं के भय से, क्योंकि जो जल में रहने वाले जो दस्यु हैं, जो डाकू हैं, उनके भय से 8-10 नौका साथ में रखते हैं, जिसमें राजा स्वयं भी जाते हैं और अपने जो सैनिक हैं उनको भी लेके जाते हैं। लेकिन इनकी जो सीमा थी वो कहाँ तक थी? मंत्रेश्वर। हाँ, मंत्रेश्वर नदी का नाम है। जब पिछले गांव तक वे चले गए क्योंकि वहीं तक सीमा थी। तब महाप्रभु ने क्या किया, जो मुसलमान राजा है उसको विदा दी। कह रहे उस समय उनकी इस प्रकार की दशा थी जिसका वर्णन श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं नहीं कर सकता, नहीं किया जा सकता। अनेक अनेक महाप्रभु लीला करते हैं। तब वहां सर महाप्रभु नाव में बैठकर पानी हाटी आ जाते हैं और जो नाव वाला है उस नाव पर भी महाप्रभु अति कृपा करते हैं। किस प्रकार? अपने ही वस्त्रों को उसको कृपा के रूप में प्रदान कर देते हैं। जब पानी हाटी में सब श्रवण करते हैं कि अभी कौन आए हैं, सन्यासी आए हैं, और सन्यासी भी कौन, महाप्रभु आए हैं, तो वहां पर लोगों का बड़ा शोर हो जाता है और सभी स्थान, चाहे वो स्थल हो, जल हो, सभी स्थान वहां पर लोगों से भर जाते हैं। इधर जब राघव पंडित जी महाप्रभु को अपने साथ लेने के लिए आते हैं तब रास्ते में अनेक अनेक लोगों की भीड़ होने के कारण वे महाप्रभु को लाने में बड़ी कठिनाई उनको होती है। इस तरह कुछ दिन तक महाप्रभु, एक दिन तक महाप्रभु कहाँ रहते हैं? राघव पंडित जी के यहाँ पर रहते हैं और अगले दिन ही वे कुमारहट आ जाते हैं। कुमारहट किसके पास? श्रीवास पंडित जी के पास आ जाते हैं। श्रीवास पंडित जी के वहां से महाप्रभु श्री शिवानंद जी के यहाँ जाते हैं और फिर वहां से श्री वासुदेव दत्त जी के घर पर जाते हैं। इसके बाद वे विद्या वाचस्पति जी के घर पर कुछ समय तक रहते हैं।
वहां पर फिर से लोगों की भीड़ लग गई और उनसे बचने के लिए अब आए हैं कुलिया में। अब वहां पर वो आ चुके हैं कुलिया ग्राम में। इधर 7 दिन तक वहीं पर महाप्रभु निवास करके जितने भी अपराधी लोग थे सबका उद्धार करते हैं। इसके पश्चात महाप्रभु अब शांतिपुर आ जाते हैं। शांतिपुर में आने के तत्पश्चात महाप्रभु का सची मैया से मिलन होता है और महाप्रभु जब सची माता से मिलते हैं तो सची माता का दुख क्या है, दूर हो जाता है। तत्पश्चात महाप्रभु रामकेली गांव में आते हैं। रामकेली गांव में आकर वहां से वे कनाई नाटशाला तक जाते हैं और फिर वहां से महाप्रभु कहाँ लौटते हैं, शांतिपुर। फिर शांतिपुर में 10 दिन तक वास करते हैं। इसका सब हमने वर्णन पहले भी श्रवण किया है। आगे श्रवण करते हैं। दो 216 पुनरपि प्रभु यदि शांतिपुर आईला रघुनाथ दास असी प्रभु रे मिलीला। अब महाप्रभु वहां से लौटकर कहा गए, शांतिपुर आ गए। कह रहे पुनरपि प्रभु यदि शांतिपुर आईला। जब महाप्रभु पुनः लौटकर शांतिपुर आ गए तब रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाप्रभु से आकर मिलते हैं। हिरण्य गोवर्धन दुई सहोदर सप्तग्रामे 12 लक्ष्य मुद्रार ईश्वर। हिरण्य और गोवर्धन ये दोनों कौन हैं? ये दोनों ही सगे भाई हैं। सप्तग्रामे 12 लक्ष्य मुद्रार ईश्वर। और सप्तग्रामे मतलब सप्तग्राम नामक एक गांव है। 12 लाख मुद्राए ईश्वर। ये क्या करते थे? मुद्राएं कमाते थे। मतलब इनकी जो आय थी, इनकम थी, कितनी थी? सालाना 12 लाख रुपए, 1 लाख रुपए महीना। किस समय? उस समय की बात, कम से कम 550-600 साल पहले की बात। 550 साल पहले की बात कह रहे हैं कि जो ये रघुनाथ दास गोस्वामी जी हैं, कह रहे ये क्या है, ये हिरण्य और जो गोवर्धन, जो 2 भाई हैं, उस समय जो उनकी सालाना इनकम थी 12 लाख रुपए थी। कह रहे हिरण्य और गोवर्धन ये 2 सगे भाई थे, सप्तग्राम में रहते थे और इनकी जो वार्षिक आय थी वो थी 12 लाख मुद्राएं। महाऐश्वर्य युक्त दुहे वदान्य ब्रह्मण्य सदाचारी सत्कुलीन धार्मिक अग्रगण्य। कह रहे महाऐश्वर्य युक्त कैसे थे? धन में अत्यंत संपन्न थे। दुहे कौन? दोनों भाई। वदान्य ब्रह्मण्य और कैसे थे? वदान्य अत्यंत जो दयालु होते हैं। ब्रह्मण्य जो ब्राह्मण संस्कृति को समर्पित है, पूरा अपने धार्मिक संस्कृति पे जो समर्पित है। सदाचारी हमेशा सद आचरण करने वाले। सत्कुलीन सत्कुल में उत्पन्न होने वाले। धार्मिक अग्रगण्य और जो धर्म जो कार्य हैं उसमें जो अग्र रहने वाले, आगे रहने वाले। नदियावासी ब्रह्मनेर उपजीव्य प्राय अर्थ भूमि ग्राम दिया करे न सहाय। कह रहे नदियावासी जितने भी नदिया के निवासी हैं, ब्रह्मनेर सभी ब्राह्मणों को, उपजीव्य प्राय जो आय, जो उनकी जीविका का जो पूरा स्रोत था, चाहे वो अर्थ हो, भूमि हो, गांव है, ये सब क्या करते थे? उनको देकर हर प्रकार से उनकी सहायता करते थे। हिरण्य और गोवर्धन ये 2 सगे भाई थे, सप्तग्राम में रहते थे। इनकी वार्षिक आय 12 लाख मुद्राएं थी। दोनों ही महा ऐश्वर्यशाली, दानी तथा ब्राह्मणों का सम्मान करने वाले थे। वे सदाचारी, सत्कुलीन तथा धार्मिकों में अग्रगण्य थे। लगभग सभी नदियावासी ब्राह्मणों की जीविका इन दोनों भाइयों पर निर्भर करती थी। दोनों भाई धन, भूमि और गांव देकर नदिया के ब्राह्मणों की सहायता करते थे। अनुभाष्य। हिरण्य और गोवर्धन।
हुगली जिले में सप्तग्राम के निकट श्री कृष्णपुर ग्राम निवासी कायस्थ कुल में जन्मे 2 सगे भाई थे। इनकी वंशगत उपाधि विशेष रूप से पता नहीं चलती, फिर भी ये सतकुलीन थे। इनकी जो वंशगत उपाधि है, किस वंश में ये है, विशेष रूप से नहीं पता। कह रहे फिर भी ये सतकुलीन थे। बड़े भाई का नाम हिरण्य मजमूदार और छोटे भाई का नाम गोवर्धन मजमूदार था। श्री रघुनाथ दास गोवर्धन के ही पुत्र थे। ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, ये इन्हीं गोवर्धन जी के पुत्र थे। इनके पुरोहित श्री बलराम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी के कृपा पात्र थे और इनके गुरु पुरोहित यदुनंदन आचार्य श्री वासुदेव दत्त के अनुग्रहित थे। अर्थात जो पुरोहित हैं वे तो हरिदास ठाकुर जी के कृपा पात्र हैं और जो गुरु पुरोहित हैं वे यदुनंदन आचार्य श्री वासुदेव दत्त के अनुग्रहित हैं। इनके संबंध में अधिक जानकारी के लिए अंत्य लीला हम श्रवण कर सकते हैं। महाप्रभु के मुख से इनके आचरण का वर्णन अंत्य लीला में वर्णन है। सप्तग्राम हुगली जिले के अंतर्गत त्रिशविधा रेल स्टेशन के निकट सरस्वती नदी के तट पर अवस्थित प्राचीन बंदरगाह और नगर है। 1592 ईस्वी में पठानों ने इस स्थान को लूटा तथा सरस्वती नदी की धारा को बंद होने पर 1632 ईस्वी में यह बहुत प्राचीन बंदरगाह लगभग ध्वंस हो गया, खत्म हो गया। कहा जाता है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में यहाँ पुर्तगाल के नाविक व्यापार के लिए समुद्री जहाज से आगमन करते थे। 17वीं और 18वीं शताब्दी में उस समय दक्षिण बंगाल में सप्तग्राम एक समृद्धि संपन्न विशेष नगर के रूप में प्रसिद्ध था। इस नगर में विपुल संपत्ति के जो मालिक हैं, उस मालिक के रूप में हिरण्य और गोवर्धन 2 भाई वास करते थे। उस समय इनकी वार्षिक आय 12 लाख मुद्राएं थी। श्रीमन महाप्रभु के काल में नवद्वीप समृद्ध नगर होने पर भी वे हिरण्य और गोवर्धन के आश्रित विद्या अनुशीलन में रत ब्राह्मणों का ही वास स्थान मात्र था। वे शुद्ध ब्राह्मण हिरण्य और गोवर्धन के आश्रित रहकर उन्हीं के द्वारा दिए गए धन, भूमि और गांव आदि के द्वारा अध्यापन करना और जीवन यात्रा का निर्वाह करते थे। हिरण्य और गोवर्धन के ब्राह्मणों के प्रति असाधारण मर्यादा थी और उनको मुक्त हस्त से दान देने के विषय में किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं थी। तो ये है हिरण्य और गोवर्धन, जो कि श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के जो पिता हैं श्री गोवर्धन जी, और उनके जो पिता हैं हिरण्य, उनके जो भाई हैं। नीलांबर चक्रवर्ती आराध्य दुहार, चक्रवर्ती कहे दुहाए भ्रातव्य हवार। नीलांबर चक्रवर्ती कौन है? नीलांबर चक्रवर्ती जी महाप्रभु जी के नाना जी। महाप्रभु के नाना। कह रहे नीलांबर चक्रवर्ती आराध्य दुहार, चक्रवर्ती कहे दुआए भ्रातव्य हवार। जो नीलांबर चक्रवर्ती जी हैं, कौन? चैतन्य महाप्रभु के जो नाना हैं। आराध्य दुहार इन दोनों के पूज्य हैं। चक्रवर्ती करे दुहाए भ्रात व्यवहार, और नीलांबर चक्रवर्ती जी इनके साथ कैसा व्यवहार करते थे? भ्रात मतलब भाई के जैसा व्यवहार करते थे। मिश्र पुरंदरेर पूर्व करिया छेन सेवने, अतएव प्रभु भाल जाने दुई जने। मिश्र पुरंदर मिश्र जी पूर्वे करियाछ सेवने, जिस प्रकार पहले सेवा की थी उसी प्रकार अतः प्रभु भाल जाने दुई जने, उसी प्रकार दोनों भाइयों की जो सेवा है
महाप्रभु उसके विषय में जानते थे। कह रहे ये दोनों भाई श्री नीलांबर चक्रवर्ती को आराध्य मानते थे, परंतु श्री नीलांबर चक्रवर्ती इन दोनों के साथ भाई के जैसा व्यवहार करते थे। इन दोनों भाइयों ने पहले श्री जगन्नाथ मिश्र की बहुत सेवा की थी, इसलिए महाप्रभु इन दोनों भाइयों को भली भांति जानते थे। सेई गोवर्धनेर पुत्र रघुनाथ दास, बाल्यकाल हैते हो विषय उदास। सेई गोवर्धनेर पुत्र, उन्हीं श्री गोवर्धन का जो पुत्र है वो कौन है? रघुनाथ दास। ये रघुनाथ दास जी उन्हीं गोवर्धन के पुत्र हैं। बाल्यकाल हैते हो विषय उदास, और बाल्यकाल से ही आयु बच्चे का जो आसक्ति होती है किसमें होती है? खेल खिलौनों में होती है, इधर उधर की सामान में होती है, घूमने में होती है। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जी बालक ही हैं, तब भी इनकी बाल्यकाल से कैसी हो गई कि जितने भी भौतिक सुख हैं, जो भी विषय हैं, उनके प्रति ये उदासीन हो गए। उसमें किसी प्रकार का इनको आनंद ही नहीं आता। उन श्री गोवर्धन के पुत्र श्री रघुनाथ दास थे। श्री रघुनाथ दास बचपन से ही सांसारिक विषयों के प्रति उदासीन रहते थे। संन्यास करी प्रभु जबे शांतिपुर आइला, तबे आसी रघुनाथ प्रभु रे मिलिला। कह रहे संन्यास करी प्रभु जबे शांतिपुर आइला। संन्यास ग्रहण करके महाप्रभु कहाँ आए? जब शांतिपुर में आ गए। तबे आसी रघुनाथ प्रभु रे मिलिला, तब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने आकर महाप्रभु से मिलन किया, भेंट किया। प्रभु रे चरण पड़े प्रेमाविष्ट हैया, प्रभु पाद स्पर्शन कैल करुणा करिया। कह रहे प्रभु चरण पड़े प्रेमाविष्ट हैया। जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने महाप्रभु के दर्शन किए और महाप्रभु को देखते ही क्या किया? उनके चरणों में गिर पड़े, दंडवत हो गए। तब प्रभु पाद स्पर्शन केल करुणा किया। तब महाप्रभु ने क्या किया? करुणा करके उन्हें अपने क्या किया? चरणों से स्पर्श किया। तार पिता सदा करे आचार्य सेवन, अतएव आचार्य तारे हैला प्रसन्न। कह रहे तार पिता, जो उनके पिता है, क्या करते हैं? सदा करे आचार्य सेवन, सदा हमेशा ही आदित्य आचार्य जी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। अतएव आचार्य तार हैला प्रसन्न, इसलिए जो अद्वैत आचार्य जी हैं उन पर अति प्रसन्न थे। आचार्य प्रसादे पाइले प्रभुर उच्चिष्ट पात, प्रभुर चरण देखे दिन 5-7। और उन्हीं अद्वैताचार्य जी की कृपा से, आचार्य प्रसाद अद्वैताचार्य जी की कृपा से पाइला प्रभु उच्चिष्ट पात। क्या किया कि उन्होंने क्या किया? उनका जो उच्चिष्ट है, महाप्रभु का जो उच्चिष्ट है, उसको प्राप्त किया। और प्रभु चरण देखे दिन 5-7, और वहीं पर 5-7 दिन के लिए रुक गए। कर क्या रहे हैं? महाप्रभु के चरणों की सेवा। श्री रघुनाथ जी के पिता सदा श्री अद्वैताचार्य जी की सेवा करते थे, इसलिए श्री अद्वैताचार्य जी उनके परिवार के प्रति बड़े प्रसन्न थे। श्री अद्वैताचार्य जी की कृपा से श्री रघुनाथ जी को महाप्रभु के उच्चिष्ट महाप्रसाद की प्राप्ति हुई, और श्री रघुनाथ ने 5-7 दिन तक वहीं रहकर महाप्रभु के चरण कमलों की